सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, आपका मुतालबा क्या है? आप ये जो इलेक्शन हुआ है इसके मैंडेट का ऑडिट चाहते हैं या फिर नया इलेक्शन चाहते हैं? पहले हम ऑडिट चाहते हैं और ऑडिट में अगर हमारी बात दुरुस्त हो जाती है, हम इंसिस्ट नहीं करते इस बात पे कि नहीं पहले दिन से हम नए इलेक्शन की बात करें। हम कहते हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो नए इलेक्शन होंगे। आप ऑडिट करवा लीजिए और उसका कॉन्सिक्वेंस जो है ना फिर जो भी बने, ये नहीं कि ऑडिट करवा लीजिए, वो ऑडिट में जो है ना वो सारी बातें जो हम कह रहे हैं दुरुस्त आ जाएं और उसके बाद कहें कि नहीं जी अभी भी हम टांग पे टांग रख के बैठे रहेंगे। आप लोगों को JUIF को कहां पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन में? आपके नज़दीक कितनी सीटें आपकी चोरी हुई हैं और किस जगह पर हुई हैं? देखिए उसमें बलूचिस्तान में हुई हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। सिंध में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारा और PTI का फ़र्क जो है लेस देन 2000 है और उसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है, यानी 500, 300, 400 और सब के सब जो है ना वो अजीब सी बात है कि सब में हम हारते हैं, दूसरी पार्टी जीतती है। और यहाँ पे भी जो है वो आप देख लीजिएगा कि हम जो सीटें हारे हैं 5 में हम जो है ना रनर अप हैं। यहाँ कौमी असम्बली में 16 टोटल सीटें हैं, 16 में से 4 सीटें जो है ना वो हमने जीती और उसमें 5 में जो है हम रनर अप हैं। तो इन 5 में तो हमारा ये हक बनता है ना कि वहाँ पे ऑडिट की बात कर सकें और ऑडिट। लेकिन सेनेटर साहब इसमें तो फिर अगर मैं आपकी बात को बड़ा वैल्यू भी दे रही हूँ, लेकिन अगर इस बात को हम सही समझें तो फिर नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ चले फिर भी हम कह सकते हैं सिंध में किसी हद तक तो कोई आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो तो फिर PTI के साथ आ रही है। आपके साथ PTI की मुलाकातें भी हो रही हैं, आप उनके साथ इस पर बात कर सकते हैं कि सूबे की हद तक जितनी भी आपके हलकों में प्रॉब्लम्स हैं वो आप उनसे रिकाउंट करवाना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई ऑडिट कराना चाहते हैं या कमीशन बनवाना चाहते हैं, तो आप ये तो बात PTI से खुद उनके साथ ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस हुकूमत का तो उससे कोई लेना देना भी नहीं होगा। नहीं, उसमें ऐसा है, उसमें ये जो 5 सीटें जहाँ पे हम बलूचिस्तान में रनर अप हैं, ये 5 सीटें तो ये गई हैं ना, नून को भी गई हैं और उसको पीपल्स पार्टी को भी गई हैं। इसी तरह सिंध में हमारा इशू है पीपल्स पार्टी के साथ है यकीनन, यानी जमीयत पख्तूनख्वा में है तो PTI के साथ है। यानी जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके साथ वो पंजाबी में कहते हैं सब ने तरो किया है, वो नून लीग हो PTI हो नहीं वो नहीं, लेकिन ये तो बात अजीब सी लगती है ना। आपकी पंजाबी का जवाब मैं पंजाबी में दे देता हूँ, वो सब ने तरो नहीं किया, वो असल वालों ने तरो किया। लेकिन इसमें तो फिर सेनेटर साहब ये अजीब सी बात नहीं हो जाएगी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके तहफ़्फ़ुज़ात है यानी KP में, वहाँ पर उस पार्टी के साथ आप बैठने को तैयार भी हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई आप एहतजाज भी नहीं कर रहे, लेकिन इधर आप हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं। हम तो यहाँ पे भी बैठने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे भी अगर बैठेंगे, वहाँ पे भी बैठेंगे तो उसका भी एक मैकेनिज्म होगा। उन सीटों पे एटलीस्ट वो जो 20 सीटें हैं उसको किसी तरह से एग्जामिन करवाएंगे ना, उनका मैंडेट पता चले ताकि उनका मैंडेट कितना जेन्युइन है या ये सिर्फ इंतज़ाम है। और जब दूसरों के साथ बैठेंगे तो दूसरों के साथ भी हम जो है ना ये चेक करवाना चाहेंगे कि जो ऑडिट हो जाए और उसके नतीजे में मैंडेट का पता चले। अच्छा, तो ये आप समझते हैं वैसे कि PTI के साथ भी ज्यादती हुई है, क्योंकि वो भी यही 1 पॉइंट एजेंडे पे आपसे बात कर रहे हैं, उनका तो खैर क्लेम बहुत ज़्यादा सीटों का है। आप समझते हैं उनकी बात में भी कहीं वजन है, क्योंकि वो तो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, आपके पास भी इसी तरह अपने प्रूफ मौजूद हैं फॉर्म 45 की सूरत में या कुछ और? अब उसके बाद एक और नया जो है ना वो काम कर दिया उन्होंने, दोनों फ्रीकों को अलग अलग फॉर्म 45 प्रोवाइड कर दिए। अब लड़ते रहें और झगड़ते रहें। तो यहाँ बलूचिस्तान में हर एक की जेब में जो है ना अपना फॉर्म 45 है, तो उसके लिए जो है वो फिर जो इलेक्शन मटेरियल जिन बैग्स में होता है उनका खोलना शायद ज़रूरी हो जाएगा, उनको खोल के और उसका ऑडिट जो है वो ज़रूरी है। अच्छा कामरान साहब, ये फरमाइएगा कि आप जब ऑडिट की बात करते हैं तो आज ही मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक TV के इंटरव्यू में ये मुतालबा किया है कि ये जो बात PTI या अपोजिशन ऑडिट की करती है, हम भी इस हक में हैं, ऑडिट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये ऑडिट 2014 से होना चाहिए। वो कहते हैं जी एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो यहाँ से शुरू करे कि 2014 में
धरना किसके कहने पे बैठा था, किसने बिठाया था, किसने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, किसने झूठे केसेस बनाए, किसने 2018 में इलेक्शन में धांधली करके RTS बिठाया, और फिर 2024 में क्या हुआ, फॉर्म 47, 45, ये सारा किया जाए और फिर हम री इलेक्शन कराने को तैयार हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मियां साहब से बहुत एहतराम के साथ, फिर उसके बाद जो है ना वो कोई और आ जाएंगे दोस्त, वो कहेंगे नहीं 1947 से शुरू करना चाहिए। तो इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ 2024 का, 2018 का जो कॉन्सिक्वेंस था वो तो ख़त्म हो गया ना। पहले वो आए, RTS बिठाया गया था, यकीनन बिठाया गया। 2018 में इलेक्शन में धांधली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2017 में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो ज्यादती का तो मुदावा उनके पास तो गवर्नमेंट है, उनको तो मुदावा मिल गया। मगर अब जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसका क्या मुदावा है? उसका मुदावा 2024 को ही देख के हो सकता है। 2024 के इलेक्शन का ऑडिट करवाइए। अगर आप जीते हुए हैं हम आपको सर आंखों पे लगाएंगे, अगर आप जीते हुए नहीं है तो स्टेप डाउन हो जाइए, आप नया इलेक्शन करवाइए। अच्छा सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा, एक सियासी कमेटी भी कायम करने का फैसला किया गया है, आज जो मुलाकात हुई उसमें उसके पास क्या मैंडेट है? किस लिए आप समझते हैं कि कोई सियासी कमेटी कायम होगी तो कोई सूरत हाल आप लोगों के दरमियान अफाम तफहीम की बेहतर हो सकेगी? उसका मैंडेट क्या है, मकसद क्या है? देखिए, उसमें जिस तरह से मैं कहता हूं कि आपको बता रहा हूं कि 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2000 से कम का फ़र्क है, उसमें 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो कम से कम ये रिलीफ तो हमको जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलनी चाहिए कि उनका 10 या 20 उन सीटों का कम से कम ऑडिट हो जाए, पता चल जाए कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो जब आपको वहाँ पे पता चलेगा तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में सारा मामला मजीद आसान हो जाएगा, और वहाँ पे गड़बड़ हुई है तो फिर वो भी स्टेप डाउन हो। फिर तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि सियासी कमेटी से आप लोग इस मामले पर अगर निगोशिएट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आपका ऑडिट खुलने का मसला हल हो जाता है तो फिर आप PTI के साथ बैठने के लिए भी तैयार होंगे आगे, या मिलकर जिद्दोजहद करने के लिए भी तैयार होंगे, चाहे वो जलसे जुलूस की सूरत में हो, सड़क पर एहतजाज हो, लॉन्ग मार्च हो, धरना हो, व्हाटएवर, या ये सिर्फ इत्तेहाद सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमांड देता है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए जो है वो मामला चलेगा, चोजन बाय द पीपल, नॉट चोजन बाय द एस्टैब्लिशमेंट। आप जो है ना, जो आपके मुल्क में जो मामला चलते हैं, आज जो चल रहे हैं, आज से पहले जो चलते रहे हैं, चोजन बाय द एस्टैब्लिशमेंट है। ये तरीके, इस तरीके को जो है ना हम रद्द करते हैं। अच्छा, ये अब इस्टेब्लिशमेंट पर हम देख रहे हैं मौलाना बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से भी कोई राब्ता किया गया है? मौलाना साहब से बातचीत का कोई आगाज़ हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो आप देख लीजिए कि कौन सा मिनिस्टर उनके ज़्यादा नज़दीक है, शायद वो भी मौलाना के पास आए हों। तो फिर आप बड़ी काम की बात बता गए, तो कुछ क्या कहते हैं वो मिनिस्टर आके? चलिए मिनिस्टर की बात बता दें। नहीं, वो आए तो खैर खैरियत जानने के लिए आए थे कि मौलाना की तबीयत कैसी है। ये दोनों जो ना जो मामला थे, शहबाज साहब वाला भी और दूसरे वाला भी, ये ज्यादातर वो पॉलिटिकल की बजाय सोशल ज्यादा था। इसका मतलब है मौलाना को ठंडा करने आए थे वो, कि मौलाना की तबीयत को थोड़ा ठंडा किया जाए, थोड़ा उनको बेहतर मशवरे भी दिए जाएं, कुछ इस तरह का उनका मकसद था आने का? नहीं, देखिए, मौलाना तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के बहुत मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं उनमें मौलाना जो है ना वो कहीं पहले दूसरे नंबर पे स्टैंड करते होंगे। तो ना हम जो है वो ऐसी जल्दी गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है, उसको प्रिंसिपल स्टैंड को रिड्रेस कर दें। दोनों फ्रीक, PTI भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी जो है ना पीपल्स पार्टी और नून जो है बाकी रिमेनिंग प्रोविंसेस में, बात ख़त्म हो जाएगी। जो जीता है हम उसका एहतराम करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, मगर उसका एहतराम करेंगे, उससे ताउन भी करेंगे।